दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम कई नसीहतें बिन मांगे मिलती हैं और ये नसीहतें आपको आपके आसपास के लोग देते हैं। जैसे कि ये कि प्रेगनेंसी के टाइम सीढ़ियों को नहीं चढ़ना चाहिए और स्विमिंग वो तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और सेक्स वो तो हरगिज नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे को गोरा पैदा करने के लिए आपको दूध में केसर मिला के पीना चाहिए। दोस्तों, क्या सच में ऐसा ही होता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं बिना सिर पैर की नसीहतों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम यूटेरस महज एक सेब के आकार का होता है और 9 महीने के बाद वो 2 फुटबॉल के बराबर हो जाता है, यानी पहले से 20 गुना ज्यादा बड़ा, और ये अंत तक अपना काम जारी रखता है। यूटेरस की मांसपेशियां जब सिकुड़ने लगती हैं तो उसी से लेबर पेन उठते हैं, जिसे कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही बच्चा आराम से बाहर आ पाता है। जन्म के बाद यूटेरस को अपने असली आकार में लौटने के लिए 6 हफ्ते तक लगते हैं। ये हर दिन 1 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है और इन 6 हफ्तों के दौरान लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद भी आपका शरीर लगातार काम पर लगा रहता है। इसीलिए जरूरी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी अपना पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आप चलना फिरना ही बंद कर दें। प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्ते सबसे अहम होते हैं। इस दौरान सेल्स बन रहे होते हैं और बच्चे का आकार अभी तक नहीं लिया होता है और 80% मिसकैरेज इन्हीं 3 महीनों में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संभल कर चलो, ज्यादा दौड़ भाग ना करो। शुरुआत में कई हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने के कारण कई महिलाओं को बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि बहुत नींद आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको बेशक सोना चाहिए, आपको अपने शरीर की सुननी चाहिए, आराम करना चाहिए। लेकिन अगर आप फिट महसूस कर रही हैं तो सिर्फ दूसरों के कहने पर आराम ना करें, चलना फिरना ना छोड़ें। दूसरा ट्राइमेस्टर यानी चौथे से 6ठा महीना सबसे आसान माना जाता है। इस दौरान आप एक्सरसाइज, योग और स्विमिंग शुरू कर सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कीजिए वही जिसकी आपके शरीर को आदत है। कुछ नया ट्राई मत कीजिए। अगर आपको पहले वॉक करने की आदत रही है तो वॉक कीजिए। कुछ महिलाएं तो बिना किसी दिक्कत के जॉगिंग भी कर लेती हैं। वैसे प्रेगनेंसी में स्विमिंग करने की सलाह बहुत दी जाती है, क्योंकि पानी के अंदर शरीर पर ग्रेविटी का असर बहुत ही कम होता है। इसी वजह से थकान भी कम होती है और स्विमिंग को तो आप 40वें हफ्ते तक भी जारी रख सकती हैं। अगर आप फिट रहेंगी तो बच्चा भी एकदम फिट रहेगा। और जहाँ तक खाने पीने की बात है तो इस दौरान आपको पौष्टिक आहार पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपको खाना 2 लोगों का नहीं खाना, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पेट एक मटर के दाने जितना होता है। ऐसा पैदा होने के बाद होता है। तो आप सोचिए, जब बच्चा पेट के अंदर होगा तो उसका पेट कितना होगा, और क्या इतने छोटे से पेट में पूरे एक इंसान का खाना जा सकता है? नहीं ना। और यदि आप 2 लोगों का खाना खा रही हैं, वो सारा का सारा लगना आपको ही है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, इसलिए दूध आपके लिए अच्छा है। लेकिन कुछ महिलाओं को दूध से एसिडिटी होती है, तो वो महिलाएं अपने साथ जबरदस्ती ना करें। और दूध कोई व्हाइट वॉश है नहीं कि वो अंदर जाकर आपके बच्चे को गोरा कर देगा। क्या आप जानती हैं केसर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसलिए केसर दूध में डालकर पीने को कहा जाता है। लेकिन इसका बच्चे की कॉम्प्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, अगर रंग लगना ही होता केसर का तो बच्चा गोरा नहीं पीला पैदा होता। नारियल पानी का उपयोग भी प्रेगनेंसी में अच्छा बताया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो एसिडिटी को दूर करता है, ना कि बच्चे को गोरा। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स मुमकिन नहीं है, इससे बच्चे को चोट लग सकती है। तो डॉक्टर्स की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेनिट्रेशन वजाइना में होती है और बच्चा यूट्रस में होता है। और इन दोनों के बीच में सर्विक्स की लेयर होती है, तो बच्चे तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता।
हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है और डॉक्टर ने आपको ऐसा करने से मना किया है तो डॉक्टर की बात जरूर सुने। प्रेगनेंसी में आपको दो लोगों की बातें जरूर सुननी चाहिए, अपने शरीर की और अपने डॉक्टर की। बाकी जितने मुंह उतनी नसीहतें, और हर नसीहत को सुनना जरूरी नहीं है। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई हेल्दी टिप के साथ। नमस्कार दोस्तों।